Friends, welcome to my channel Shri Coaching Classes. We are going to add more videos for further lessons. If you like my teaching, don't forget to subscribe to get notification of those videos. Lesson number 4, effects of electric current. Okay? लेकिन इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले लास्ट ईयर भी तुम्हें एक लेसन था इलेक्ट्रिक करंट का, हाँ ना, 9th में। और 9th में लॉकडाउन की वजह से बहुत से बच्चे पढ़ नहीं पाए वो लेसन, इसलिए इस लेसन का उसमें जो बेसिक है पहले हम वो बेसिक देखते हैं ताकि ये लेसन आपको अच्छे से समझ जाए। ठीक है, तो पहले वो बेसिक देख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। बेसिक मतलब क्या, जैसे आपको पता है अभी व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट कैसे तैयार होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल करंट, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, ये जो इस लेसन में आने वाले टर्म्स है, ये सारे टर्म्स मतलब क्या है, इन सारे टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले वो देखेंगे। तो जो बेसिक आपको पता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक पर आते हैं। क्या बेसिक आपको पता है इस टॉपिक का? आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पता है आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एटम का स्ट्रक्चर, एटम कैसे होता है, व्हाट इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हैं 7th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड से आप पढ़ रहे हैं। एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्जेस, दे आर न्यूट्रल, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट। सो एट दिस स्ट्रक्चर यू नो ओके कि इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है और वो घूमते रहते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि जो चार्जेस है, ठीक है, जैसे पॉजिटिव चार्ज सेम है, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये जब सेम चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ठीक है, सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब धकेलते हैं दूर। और अपोजिट चार्जेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो क्या करते हैं, अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये बेसिक समझने के लिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, वो समझने के लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको पता है जो अपोजिट चार्जेस होते हैं क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, चिपक जाते हैं। लेकिन जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होते हैं। जैसे एक मेटल है, सपोज दिस इज द मेटल, ये मेटल का वायर है। ठीक है, आपको आपके मन में सवाल आता होगा कि इसमें से इलेक्ट्रिक कैसे बहती है। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे पास होते हैं वो देखेंगे। सपोज दिस इज द मेटल, मेटल का वायर है ये, और हर चीज जो है किससे बनी हुई है, एटम से बनी हुई है। हर कोई चीज जो होती है किससे बनती है, एटम से बनती है। ठीक है, तो ऐसा ही एटॉमिक स्ट्रक्चर ये हर एटम का होगा। ठीक है, हर एटम का इस ये जो मेटल वायर है, मेटल वायर भी एटम से, बहुत सारे एटम से बना हुआ है, उसका भी ऐसे ही स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये न्यूक्लियस है इसमें भी। तो लेकिन मेटल में क्या होता है, मेटल से यू नो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। पता है ना, हम सीखे ना, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और मतलब कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मतलब क्या, उसकी जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो लूजली बाइंड होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाइंड, ये लूजली बाइंड होते हैं। ठीक है, ऑर्बिट में सबसे आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, सबसे बाहर के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाइंड होते हैं। और लूजली बाइंड होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अपना ऑर्बिट छोड़ के भागते हैं इधर उधर रैंडमली। ठीक है, इधर उधर भागते हैं ऐसे। ठीक है, लूज क्योंकि अटैच नहीं है, केवल यहाँ पकड़े पकड़ के जो प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूक्लियस है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेस क्या करते हैं, नेगेटिव चार्जेस को पक्का पकड़ के रखते हैं। लेकिन सबसे बाहर वाले जो है पावर नहीं पहुंच पाता बाहर वाले, क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐसा नहीं दिखा। ठीक है, मेटल में ऐसा नहीं होता, मेटल में जो होते हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाइंड होते हैं, और इस वजह से हम उन्हें बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे हम उन्हें क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नाउ these free electrons move randomly here and there and collide with one another of the to the atom, है ना, एटम के साथ कोलाइड होते हैं। ठीक है, बाहर के जो इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ कोलाइड होंगे, यहाँ भागेंगे यहाँ भागेंगे, से भागते रहते हैं इधर उधर, और रैंडम डायरेक्शन से किधर भी भागेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करके इसे अगर एक बराबर डायरेक्शन में भगाएंगे, ठीक है, अगर बराबर डायरेक्शन में भगाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन बराबर डायरेक्शन में फ्लो होंगे। ठीक है, और उसमें से
इसमें से करंट फ्लो होगा, ठीक है, इसमें से क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। चलिए तो देखते हैं कि हम इसे कैसे भगा सकते हैं, ठीक है। नाउ सपोज दिस इज एन एरिया, दिस सपोज दिस मच एरिया, ठीक है, ये एरिया जो पूरा एरिया है एटम से बना हुआ है, ओके। सपोज द इलेक्ट्रॉन्स, जो हम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इस एरिया में से जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, इस एरिया में से जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उतना हो गया करंट, ठीक है, उतना हो गया इस पोर्शन में फ्लो ऑफ करंट, है ना। तो फ्लो ऑफ करंट कैसे होगा, सबसे पहले वो देखते हैं करंट कैसे फ्लो होगा। आपको पता है बैटरी, छोटी सी बैटरी होती है, सेल, छोटा सा सेल होता है, उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है ना। बैटरी जो होती है, सपोज ये बैटरी हम किसी कंडक्टिंग वायर को जोड़ देते हैं, ठीक है, कंडक्टिंग वायर को जोड़ देते हैं, तो ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है निगेटिव टर्मिनल। अब निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल यानी क्या, यू नो बैटरी के अंदर केमिकल्स होते हैं, आपने उसे कभी खोल के देखा होगा तो आपको दिखेगा कि उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं। These chemicals are responsible for doing the redox reaction, okay, redox reaction. Redox reaction means here there is oxidation and here there is reduction. So both types of reactions occur in this battery as they are the chemicals. It contains the chemicals. Okay. So this area is called electron deficient area. इस एरिया को क्या बोलेंगे, हाँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया, बिकॉज देयर आर लेस इलेक्ट्रॉन्स, ओनली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज, हियर देयर आर इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्जेस है ना। यहाँ बहुत इलेक्ट्रॉन रिच एरिया है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज व्हाट इलेक्ट्रॉन रिच एरिया एंड दिस इज व्हाट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। यहाँ पे रिडक्शन होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव आयंस है, ठीक है। तो इस तरह के, और दोनों में क्या हो गया, दोनों में डिफरेंस है। देखिए जो पॉजिटिव एरिया है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग एरिया जो है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, इसे हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे, इसे हम नेगेटिव टर्मिनल बोलेंगे, ठीक है। तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है, दैट इज एट अ हायर पोटेंशियल, एट अ हायर पोटेंशियल। साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कैसा पोटेंशियल होता है, हायर पोटेंशियल होता है, और यहाँ पे लोअर जो नेगेटिव पोर्शन होता है, नेगेटिव पोर्शन पे लोअर पोटेंशियल होता है, कम होता है पोटेंशियल, ठीक है। दिस एरिया इज एट हायर पोटेंशियल एंड दिस एरिया इज एट लोअर पोटेंशियल, इट मींस देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वहाँ पे डिफरेंस है, ये हायर है ये लोअर है, मतलब डिफरेंस है। तो यही डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन्स कैरी करने के लिए। Suppose we connect the wire here. Suppose we connect the wire to the battery. Suppose हम वायर जोड़ दें, दोनों टर्मिनल्स को, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल को वायर जोड़ देंगे, बीच में एक बल्ब लगा देंगे, ठीक है, देखने के लिए कि लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है कि नहीं, करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए बल्ब लगा देंगे, ओके। तो हमने क्या लगाया है, बल्ब लगाया है, ठीक है। यहाँ पे हम कोई बटन लगा देंगे। अब देखिए मैंने क्या कहा आपको कि मेटल वायर, कोई भी मेटल वायर ले लो, कोई भी चीज ले लो, उसमें क्या होते हैं, वो किस चीज से बना, एटम से बनता है, और फिर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इस वायर में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इस वायर में भी नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो जब ये नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते दौड़ते यहाँ आ पहुँचते हैं, यहाँ, क्योंकि हमने इसे इससे कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ आप पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, as I told you that same charges, negative, same charges, like charges repel each other, so they repel each other, okay, the negative charge will repel this negative charge, एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर देगा, धक्का दे देगा, ठीक है, आगे ढकेल देगा, और ये इलेक्ट्रॉन फिर भागते 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 इसमें से जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे और ये उसको धक्का देते जाएंगे, ये भागेंगे, इसमें से भागेंगे, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन से भागेंगे, ठीक है। एंड हियर देयर आर पॉजिटिव चार्जेस, ओके, सो पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ से जो भागते हुए नेगेटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज से पकड़ लेगा, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्ट करता है, अनलाइक चार्जेस, ठीक है, डिफरेंट चार्जेस अनलाइक चार्जेस से अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से भागेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया,
इस इधर आया कि मारा धक्का, गया उधर, इधर आया कि खींच लिया, इधर आया मारा धक्का। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो इधर उधर भाग रहे थे रैंडमली, हमने उसे डायरेक्शन में लगा दिया, हमने उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा दिया, ठीक है। अब हमारा ये जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, दैट इज नथिंग बट करंट, इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट नाउ? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना, ओके, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रिक करंट, ओके। सो नाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए हमने क्या किया? इसको, इस वायर को पोटेंशियल डिफरेंस दिया। पोटेंशियल डिफरेंस, एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ हाई पोटेंशियल, एक तरफ लोअर पोटेंशियल। सो डिफरेंस इन पोटेंशियल प्रोवाइड्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये डिफरेंस जो है, जो डिफरेंस ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन फ्लो कराया। तो हम यही तो प्रोवाइड करते हैं। बैटरी क्या करती है? बैटरी यही करती है, हमें एनर्जी देती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। जितना अच्छा पोटेंशियल, बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, वो करंट उसमें से ज़्यादा उतना फ्लो होगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द करंट। नाउ आपको समझ में आएगा कि करंट क्या है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? हमने जो चार्ज बोला है इलेक्ट्रॉन, उसका यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, कूलम, ठीक है। ये जो कूलम नाम मिला है एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर Q, नॉट C, इट इज डिनोटेड बाय लेटर Q, कूलम, द चार्ज, द मेजर ऑफ। किसमें गिनते हैं हम चार्ज? किसमें गिनते हैं? कूलम में गिनते हैं, ठीक है। और उसे किस कैसे डिनोट करते हैं? Q से डिनोट करते हैं। समझ में आया? ये तो। और करंट, करंट किसमें? करंट के लिए क्या डिनोशन है? करंट हम I से डिनोट करते हैं, करंट हम I से डिनोट करते हैं। चार्ज, ये क्या है? चार्ज। और करंट कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? I से। तो इसी ये सारे जो टर्म्स है, चार्ज, ठीक है, करंट, उसके यूनिट्स क्या है, ये सब हम देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज करंट? हमने उससे पहले देखा था व्हाट इज करंट। करंट क्या देखा था हमने? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट मतलब क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? करंट की डायरेक्शन क्या थी, ठीक है। जब इधर एक वायर हमने कनेक्ट किया है इसको, बैटरी को, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, इधर से जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाते हैं? सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। रिपेल होते हैं तो ये उन्हें पुश करते हैं, जैसे वो उन्हें पुश करते हैं कहाँ जाते हैं? वो इस डायरेक्शन से फ्लो होते हैं। तो यहाँ पे आप बताइए मुझे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट नाउ? डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन ये हमें अब पता है, लेकिन पहले ये बात पता नहीं थी, और उसी इसलिए जो डायरेक्शन ऑफ करंट ली जाती थी वो कैसी ली जाती थी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। पहले जो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या समझी जाती थी? पहले पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो साइंटिस्ट लोग यही समझते थे, और इसीलिए कन्वेंशनल मतलब क्या? जो पहले से हम समझ रहे हैं, कन्वेंशनल direction of current. Conventional direction of current is what? Positive to negative. But actually the direction of current is what? Negative to positive. Okay? So हम ऐसा बोल सकते हैं flow of electrons. Electrons flow कौन से direction से होते हैं? Negative to positive flow होते हैं. लेकिन current हम conventionally बोलेंगे कि positive to negative. Don't get confused. देखिए इलेक्ट्रॉन, सबको पता है इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को धक्का कहाँ से मिल रहा है? नेगेटिव टर्मिनल से मिल रहा है। एक इलेक्ट्रॉन्स को धक्का कहाँ से मिल रहा है? नेगेटिव टर्मिनल से मिल रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो भाग रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भाग रहे हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, बट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव एज इट इज कन्वेंशनल, ठीक है। क्योंकि वो कन्वेंशनल है, तो हम किसी ने आपको डायरेक्शन ऑफ करंट पूछा तो आप बोलना ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर पूछे कोई तो बोलना नेगेटिव टू
पॉजिटिव। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे तो निगेटिव टू पॉजिटिव। बहुत से वीडियोस में, बहुत से जगह पे, बहुत से बुक्स में ये बात क्या किसी बुक में क्लियर नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको फॉलो करना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आए तो ये कंसेप्ट याद रखना है आपको, ठीक है, कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ होता है और हम डायरेक्शन ऑफ करंट क्या ले रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट वी आर टेकिंग पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके। बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो वही बोलना, क्या, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। नो करंट, करंट मतलब क्या? मैंने आपको एक मेटल का वायर बताया था, इतने एरिया में से कितने चार्जेस, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इतने एरिया में से कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, कितने टाइम में, ठीक है, कितने टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, व्हाट इज दैट इज व्हाट द करंट, दैट इज व्हाट द करंट। सो हम इसका यूनिट बोल सकते हैं, यूनिट क्या है, कितने चार्जेस, कूलम, कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं एक सेकंड में, एक सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, दैट इज व्हाट द करंट, ठीक है। मतलब कितना करंट, जितने चार्जेस फ्लो होंगे उतना करंट, इतने एरिया में से जितने चार्जेस फ्लो होंगे पर सेकंड, एक सेकंड के लिए, उतना हो गया करंट। तो करंट का और एक, तो करंट का यूनिट क्या हो गया, ठीक है, यूनिट क्या हो गया, एम्पियर। करंट किस में गिनते हैं हम, एम्पियर में गिनते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, कूलम पर सेकंड। तो 1 एम्पियर यानी कितना हो गया, 1 कूलम पर सेकंड। 2 एम्पियर यानी कितना हो गया, 2 कूलम पर सेकंड, ओके, लाइक दैट। सो एम्पियर इज अनदर यूनिट फॉर मेजरिंग करंट, ओके। सो व्हाट इज वोल्टेज, वोल्टेज क्या चीज है, वोल्टेज मतलब क्या, वर्क डन बाय द बैटरी। बैटरी ने कितना वर्क किया, बैटरी क्या वर्क करती है, बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको समझाया ना, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, सपोज फ्लो ऑफ करंट, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होता है, फ्लो ऑफ करंट, जैसे मैंने आपको बताया, सपोज 2 बॉटल है, ठीक है, या 2 टैंक है, 2 टैंक में पानी है, ठीक है। लास्ट ईयर ये एक्टिविटी देखिए ना, 2 टैंक में, एक टैंक का पानी बहुत, दोनों टैंक का पानी सपोज इक्वल है, दोनों में इक्वल है, और अगर हमने पाइप जोड़ दिया तो किसमें से पानी फ्लो होगा, किसमें फ्लो होगा, नहीं होगा, ठीक है, ऊपर से नहीं, नीचे से, चलो नीचे से पाइप को, किसमें फ्लो होगा पानी, नहीं। लेकिन अगर एक टैंक में पानी बहुत कम है, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें का पानी इसमें आएगा कि नहीं आएगा, कब तक आएगा, जब तक ये दोनों में इक्वल वाटर नहीं आ जाता। कब तक आएगा, जब तक इक्वल वाटर नहीं हो जाता, तब तक ये वाटर फ्लो होगा, फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर फ्लो होगा, जब तक ये इक्वल नहीं हो जाता। तो इसका मतलब क्या है, का वाटर कब फ्लो हुआ, जब दोनों में लेवल का डिफरेंस था तब हुआ। उसी तरह से जब बैटरी हमें क्या प्रोवाइड कर, बैटरी से हम क्या प्रोवाइड करेंगे, बैटरी हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है कि नहीं। एक तरफ हायर पोटेंशियल, दूसरी तरफ लोअर पोटेंशियल। हायर मतलब पॉजिटिव चार्जेस है, हायर पोटेंशियल होता है इधर, और इधर लोअर पोटेंशियल होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल डिफरेंस द करंट फ्लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो एंड देयर इज अ करंट इन वायर, और वहां तक वायर में करंट आता है जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे। एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वोल्टेज। कितना पोटेंशियल डिफरेंस हम दे रहे हैं, कितना वोल्टेज हम दे रहे हैं, उससे बोलते हैं वोल्टेज। तो बैटरी जितना वर्क करती है, बैटरी जितना वर्क करती है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस देती है टू मूव द चार्ज को मूव करने के लिए अक्रॉस द कंडक्टर मतलब ये वायर में से जितने चार्ज मूव करने के लिए जितना वर्क डन करती है ना बैटरी, दैट इज व्हाट वोल्टेज, वोल्ट है ना। व्हाट इज वोल्ट, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या हुआ, वर्क डन अपॉन चार्ज। कितने चार्ज मूव हुए, कितना वर्क डन किया, कितने चार्ज मूव करने के लिए कितना वर्क किया, दैट इज व्हाट द वोल्ट। ओके, नाउ वर्क डन इज मेजर्ड इन जूल, एज यू नो, है ना। वर्क डन किस में गिनते हैं हम, जूल में गिनते हैं, सीखे ना हम। और क्यू चार्जेस, क्यू इज द क्यू आर चार्जेस, क्यू। सो यूनिट क्या हुआ, वोल्ट का यूनिट क्या हुआ, वोल्ट का यूनिट क्या हुआ, जूल अपॉन कूलम। ठीक है, समझ में आएगी। नाउ
हम देखते हैं दूसरी एक टर्म रेजिस्टर। अब ये रेजिस्टर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस मतलब अटकाव, ऑब्स्ट्रक्शंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भाग रहे, लेकिन इन्हें थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा, इसमें थोड़ी सी रुकावट लाने के लिए, सपोज कंटिन्यूसली फ्लो होते रहेंगे, तो सपोज गलती से किसी कोई हमें हाथ वगैरह लग गया, ठीक है, करंट एकदम से लग जाता है, तो हमें इसकी स्पीड कम करनी है, बस हमें स्पीड कम करनी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की कितना करंट फ्लो होना चाहिए, कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में कितना करंट फ्लो होना चाहिए, ये डिपेंड होता है, ठीक है, कि जितना करंट फ्लो होना चाहिए उतना ही रखेंगे। और अगर हमें करंट फ्लो होना थोड़ा कम करना है, उसमें अटकाव लाना है, तो हम क्या यूज करते हैं, रेजिस्टर यूज करते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, उसका थोड़ा सा फ्लो कम करने के लिए, उससे अटकाव निर्माण करने के लिए उसमें रेजिस्टर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, रेजिस्टर। तो रेजिस्टर मतलब क्या, रेजिस्टेंस मतलब ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के फ्लो में बाधा लाना, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन निर्माण करना, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस लगाते ना, आपने देखे होंगे वो वहाँ पे बहुत बड़े रेजिस्टेंस होते हैं, ऐसे कॉइल्स होते हैं ना, किसी भी इसमें ऐसे कॉइल्स आपको दिखते हैं, कॉइल क्या होते हैं, वो रेजिस्टर होते हैं। जितना बड़ा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा अटकाव निर्माण होगा, ठीक है। उसमें रेजिस्टर किस लिए लगाते हैं, अटकाव निर्माण करने के लिए। जितना ज़्यादा अटकाव मतलब वाटर, उतना ही करंट फ्लो कम होगा उसमें, ठीक है। तो नाउ हम देखेंगे हीट, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ हीट। हीट का क्या इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट पर, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ हीट, हाँ ये टर्म है, इलेक्ट्रिक करंट पर क्या इफेक्ट होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, क्या बोला मैंने, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, ये मैंने बोला ना, ये वायर जो है किससे बना हुआ है, ये वायर किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है ना, एटम से बना हुआ है, बहुत सारे एटम्स है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स ये इसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो एक दूसरे पर कोलाइड हो रहे हैं, है ना, रेंडमली इधर उधर कोलाइड हो रहे हैं। और कोलाइड होते होते वो एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स जो है, इधर उधर के इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के ऊपर भी कोलाइड हो रहे हैं, ठीक है। आदरणीय, कोलाइड में क्या आदरणीय, एक दूसरे में आदर होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन, इस कोलिजन की वजह से हीट तैयार होती है। आप किसी भी चीज को एक दूसरे के ऊपर से कोलाइड करो, ठीक है, या सिंपल ऐसा आप हाथ भी रख दो या कुछ भी करो, कोलाइड करने से हीट प्रोड्यूस होती है कि नहीं होती। तो यहाँ पे वैसे ही हीट प्रोड्यूस हुई है। कि क्यों हीट प्रोड्यूस हुई है, बिकॉज ऑफ कोलिजन, कोलिजन की वजह से हुई है। देन कोलिजन की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। तो क्योंकि कोलाइड हो रहे हैं, तो वहाँ पे और किसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, रेजिस्टेंस की वजह से। ये रेजिस्टेंस मतलब मैंने अभी आपको बताया, ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आना, उस वजह से भी हीट प्रोड्यूस होती है ना। हीट कब प्रोड्यूस होगी, क्योंकि इसको अटकाव निर्माण करेंगे, जितना ज़्यादा अटकाव निर्माण करेंगे उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, फ्लो होने नहीं देंगे, मतलब उतना ज़्यादा कोलिजन, ठीक है, अटकाव निर्माण होगा। जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ज़्यादा अटकाव, है ना, अटकाव उतना ज़्यादा होगा, मतलब रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस कब ज़्यादा होगा, जब ज़्यादा कोलिजन होगा, ठीक है, कोलिजन होगा, भागने नहीं देंगे, इधर इलेक्ट्रॉन्स को इधर भागने नहीं देंगे, एक दूसरे के ऊपर कोलाइड होंगे, तो रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अगर हम ज़्यादा करंट फ्लो कर रहे हैं, उसमें से जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात, जितनी देर तक करंट उसमें से फ्लो होता रहेगा, ठीक है, हम 2 घंटे के लिए टीवी चलाते हैं, 3 घंटे के लिए दिन भर टीवी चलाता है, मतलब टीवी गर्म हो जाता है, ज़्यादा देर मोबाइल आप शुरू रखो, मोबाइल गर्म हो जाता है, हीट प्रोड्यूस होती है कि नहीं होती है ना, ज़्यादा देर अगर मोबाइल शुरू रहा तो मोबाइल भी गर्म हो जाता है। कोई भी चीज़ देखिए आप, जितनी देर तक वो चलती रहेंगी उतनी देर उसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, मतलब टाइम, जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा हीट, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा हीट, जितना ज़्यादा टाइम उतनी ज़्यादा हीट, मतलब हीट प्रोडक्शन, हीट जनरेशन डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। फर्स्ट करंट, सेकंड रेजिस्टेंस एंड थर्ड टाइम, ठीक है, समझ में आया। तो हीट जनरेशन की कौन सी 3 चीज़ों पर डिपेंड है, करंट, रेजिस्टेंस एंड
टाइम इन तीन पे डिपेंड है। ठीक है, समझ में आया है? सभी टर्म्स क्लियर हो गए हैं? व्हाट इज वोल्टेज, व्हाट इज रेजिस्टेंस, है ना, व्हाट इज करंट, ये सारी टर्म्स क्लियर हो गई है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं। रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन्स कौन से डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन में फ्लो होती है। ये सब चीज़ें, ये सब बातें आप नोट करके रखिए कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? वंस मोर, यस, नेगेटिव टू पॉजिटिव। एंड डायरेक्शन ऑफ करंट क्या लेंगे हम? कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या लेंगे? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये दो चीजें आप अब भी रख लो बस। ठीक है,